Hello. कैसे हैं आप लोग? I welcome you all to Soul Tarot. So today, you know what I thought? I thought हम एक reading करते हैं which would be about a new moon in Taurus, which is just round the corner. That happens to be on the 11th of May, है ना? और न्यू मून रीडिंग्स हम डाल चुके हैं, आप प्लीज़ वो ज़रूर देख लीजिएगा, मैं उसको पिन भी कर दूंगी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काइंडली हैव अ लुक। और आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, दैट बी रियली ग्रेट, ऑसम होगा, सुपर ऑसम। And thank you my beautiful women who are watching the channel. Thank you for subscribing and thank you for sending me love. जो देख रहे हैं, जो like करते हैं. New joiners, I welcome you on board with open arms. And my old joiners, any which way, I love you so much. So आज हम करने वाले हैं reading. It will be a 3-card spread जो हम करेंगे for the new moon, जिसके अंदर we'll be seeing what's coming up for you in this new moon. Timeless tarot होगा ये for all signs, okay? एंड देखेंगे कि व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू, और व्हाट इज़ द मेन मैसेज दैट यू नीड टू सी दिस न्यू मून, और आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, और उसका आउटकम कैसा रहेगा, सो आई कैन हेल्प यू विद द मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, बिकॉज क्या होता है कई बार हमें बहुत लोग बताते हैं कि ऐसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, ऐसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, बट इट्स रियली वेरी ट्रिकी एंड इट्स एन अमेजिंग आर्ट, ओके। एंड विद एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दैट इफ़ यू मैनिफेस्ट राइट तो आपको यूनिवर्स ज़रूर अबंडेंटली ब्लेस करता है, और वो मैं विद एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, ओके। सो 3 कार्ड स्प्रेड है, जैसे मैंने कहा टाइमलेस टैरो रहेगा फॉर हुएवर इज़ रेजोनेटिंग, ओके। सो दिस इज़ नॉट अबाउट जेंडर्स पर से, मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं जिनमें हम टैप इन करते हैं, रिवर्सल्स में नहीं करती। फिर इसको क्लैरिफाई करेंगे हम टैरो के साथ, थोड़ा क्लैरिटी हो जाता है कि एज टू what signs, zodiacs, numbers are you dealing with, or we talking about, right? So we're going to go with the 3-card spread. Some of the messages I need to see. What are the messages my soul type that's resonating with me? So this is a numerology deck that we're using. कोविड में प्लीज़ सेफ रहिए, ध्यान रखिए। आई एम श्योर आप सब सेफ हैं, और अपने लॉकडाउन का ख्याल रखिए। बाहर जब तक ज़रूरी नहीं है, अत्यंत ज़रूरी नहीं है, बाहर मत जाइए प्लीज़, ओके। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू एबल टू हेल्प पीपल। इफ़ यू आर, देन प्लीज़ हेल्प पीपल हु आर इन नीड, हु जिनको हम मदद कर सकते हैं ज़रूर करिए, बिकॉज आई एम रनिंग NGO एंड ट्रस्ट। सो आप डोनेट कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मैं और फाउंडेशन के साथ भी जुड़ी हूँ, खालसा एड है, और देर इज़ गूंज, देर इज़ so many Himkund Foundation, there are so many of them that we are working. DGMC है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस क्राइसिस के समय में। So if we can help, let's surely help them, okay? So you can connect with me and do like and subscribe to the channel so that we can grow, okay? And thank you आप लोगों का तहे दिल से for helping us grow अभी तक। जितने सब्सक्राइबर्स हुए हैं, वी आर वेरी क्लोज टू 200 सब्सक्राइबर्स हैव बीन सेइंग थैंक यू। मैं वेट कर रही हूँ कि 200 हो, तो मैं एक पर्सनल रीडिंग ऑफर करने वाली हूँ टू बी फ्री, ओके। 40 मिनट्स ऑडियो विजुअल रीडिंग होगा, एंड आई बी रियली ग्रेट फॉर द वन हु रिसीव्स, जो कमेंट करता है, बिकॉज लोग कमेंट नहीं करते हैं एक्चुअली, राइट, लाइक भी नहीं करते हैं, बट एटलीस्ट पीपल आर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, जो देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया है तहे दिल से। They've asked me to stop. So Michael, show me the message I need to see. Show me the message for the highest good. Air, water, fire, earth. So what's coming up for you? What is the main message that you need to see this new moon? आपको क्या एक्चुअली मैनिफेस्ट करना चाहिए, वो भी शायद रिफ्लेक्टिव होगा, और आउटकम कैसी रहेगी वो रिफ्लेक्टिव रहेगा, ओके। अपना डिसर्नमेंट, अपनी इंट्यूशन ज़रूर यूज़ करेगा। वाइल टेक द रीडिंग। 3 कार्ड्स, नो रिवर्सल्स। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ साथिया। ये गाना मुझे नहीं पता किसके लिए है, लेकिन अगर आप ये गाना आपको अच्छा लगता है और आप सुनते हैं, या आपने सुना है, या रणबीर कपूर पसंद है, या करण जौहर की मूवीज पसंद है, आई डोंट नो, सो देयर इज समथिंग इन दिस मैसेज फॉर यू। सो फुल मून इन Pisces, balance, spirituality and practicality. What is rising up in you is the same, कि you are seeking balance. This new moon जो आपका
आई थिंक एक पोटेंट एफर्ट होगा विच वुड बी द करंट थिंग, जो प्राइम माइंड में होगा वो यही होगा. सो व्हाट्स द नेक्स्ट वन? Full moon in Pisces was about being all grateful and realizing what's right for you. New moon in Cancer, you and your loved ones are safe. So this is about emotional security, this is about family, this is about people you really love, this is about people you really care about. So maybe could be a relationship guys you're into, कोई आपकी current relationship है, existing relationship है या आने वाली है, basically. So they're saying this new moon, your focus and everything would be centered around this, because Cancer and Pisces both, they're water signs, as we know. Their element is water, right? So it's about the fields, it's about being operating from the heart and that kind of vibe. Pisces is more like in polarity कि वो ऐसे भी जाते हैं और ऐसे भी जाते हैं. Cancer is more nurturing, more stable, Crab, yes, but very clear in a lot of ways, because they kind of have a different head. So I'm going to clarify all of this, but चलिए आगे चलते हैं. पहले आउटकम कैसा रहेगा न्यू मून इन टॉरस में, वो क्या कह रहे हैं आपको? Manifest, I think this is what they're saying. Manifest abundance, which is more of emotional abundance, I think. Oh my God. Now, इससे अच्छा क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं या मांग सकते हैं? Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. We are coming in new moon in Taurus. So please guys, manifest really well, okay? और there are certain rituals, कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि आप अगर वो उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं तो अबंडेंस जो है वो फ्लो करती है. सो जो भी जिस चीज़ के बारे में भी आप सोच रहे हैं करंटली, ओके, दे आर सेइंग न्यू मून इन टॉरस में उसको मैनिफेस्ट करेंगे. सो बाय द टाइम यू हिट फुल मून इन टॉरस, आप उसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे. और उस प्रोसेस में अगर कुछ अप डाउन होगा भी, कुछ अपीवल होगा भी, दे रिमाइंडिंग यू दैट यू, योर लव्ड वंस, people you care about, everything will be very, very safe and secure. Okay, so you really don't need to worry. It will be more about the balance. It will be more about Sagittarius energy. It will be about bringing in that sense of equals वाला thing, कि जैसे 6 of Pentacles वाला equation है कि वो होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके साथ ही आप अपने आप को सेन रख पाएंगे. बिकॉज ऑब्वियसली जो भी आप चाह रहे हैं करंटली वो थोड़ा बहुत नहीं, कुछ कुछ ऊपर नीचे डेफिनेटली है, चाहे वो पर्सनल डायनामिक में हो या प्रोफेशनल में हो, लेकिन ऊपर नीचे है. बिकॉज कोविड में एनी विच वे पीपल आर वेरी स्ट्रेस्ड, वेदर इट्स अबाउट देयर professional stability, whether it's about their personal stability, people are anxious, people are very stressed about it. So they're just advising you that don't worry, but manifest right, keep your balance and focus. I think Sagittarius energy is going to really play around, really play around. And so let's clarify. Balance, spirituality and practicality, full moon in Pisces. What do they really, what is this rising up for them? Just soul tribe resonate kariye. While balancing spirituality and practicality, what kind of balance are we talking about? Who are they dealing with? And what is the core? Please clarify balance, spirituality and practicality. Show the message for the highest good. The soul tribe that's watching. Maybe you're dealing with an earth sign or you're an earth sign. So there's more about communication. There's more about the way you communicate, the way you talk. Mercury in Gemini is just going to be very careful with what you're saying, with your words. Okay. Parrot बहुत अच्छा लगता है, but कई बार जब बहुत ज़्यादा बोलता है तो it becomes annoying, because co-creation में issue होगा, right? It can be a problem. So just be very careful as to what
you are saying and to who you are saying and what you are saying, because interpretations can be very different, as you go forward. So the advice and the way it's coming around is that go slow, go easy, take your time. Any which way कोविड है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी बातचीत हो, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा कुछ कहा जाए, राइट? समय लेकर तरीके से बैलेंस्ड मैनर में बात करिए. मे बी यू डीलिंग विद एन अर्थ साइन, ऑफ कोर्स कुड बी एन एरीज, लियो, सैच. वो यही रिमाइंडर दे रहे हैं आपको कि बैलेंस मेंटेन करिए. पाइसिस की तरह पोलैरिटी में मत रहिएगा, बिकॉज दे आर इमोशनल, यस, बट बीइंग इमोशनल डजंट ऑलवेज वर्क, राइट? आपको बैलेंस चाहिए. आपको वो स्पिरिट, अगर आपकी बैलेंस नहीं होगी, आपका हेड और हार्ट बैलेंस नहीं होगा, आपके चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, तो आप कैसे डील करेंगे, राइट? यू वोंट बी एबल टू हैंडल थिंग्स properly. So that is what they're reminding you, that please ensure that you're able to take it in a certain direction, right? So you don't have to talk much. So we have the Page of Pentacles, okay, we have the Eight of Wands, and we have the Three of Pentacles. So that's what they're saying, that go slow, go easy, balance your thoughts also, think about what you are about to say. वो कहते हैं ना कि लेट इट पास थ्रू 3 doors, थिंक इफ इट्स नेसेसरी, इफ इट्स नीडेड, इफ इट इज़ काइंड तो बोलिए, अदरवाइज मत बोलिए. अभी वो समय नहीं है, टेक योर टाइम आउट. अभी ऑब्जर्व करने का टाइम है. विद न्यू मून इन पाइसेस, दैट वी सी हियर व्हेन दे से फुल मून इन पाइस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करने की जहाँ बात आती है. और एक्चुअली में वो तभी होता है, आप तभी बैलेंस उसको कर पाएंगे जब आप एक्चुअली में अलाइंड होंगे, आपका हेड और हार्ट अलाइंड होगा. अगर नहीं होगा तो आप उथल पुथल रहेगी ना लाइफ में, तो वो क्यों चाहिए? इट्स अ इमोशनल वेलनेस काइंड ऑफ वाइब, कि अपने दिल को जगह पर रखिए, दिमाग की सुनिए, बट बैलेंस मैनर में, क्योंकि वो दोनों एक्सट्रीम्स में करते हैं कई दफ़ा पाइसेस ना. They make sure that अगर एक डायरेक्शन हो तो एक ही डायरेक्शन में they're going to run, and on the other side they do the same thing. So be very careful. So the core thing that really runs your life, जो आपको बहुत मैटर करता है, which is your family, your people, your loved ones, could be your parents, your siblings, could be any relationship that your boyfriend, your girlfriend, your husband, your wife, the person you're dating with, or the one you're in relationship with, वो मैटर करते हैं. वो बोल रहे हैं they're safe. न्यू मून इन कैंसर, they're very safe, nurturing, बहुत ही happy, बहुत ही अच्छा solidifying relationship है. So you don't have to worry. And we have Empress here, Cancer energy, double fold. The spirit is watching you. whoever is resonating, जो भी ये देख रहा है और वो सब्सक्राइब नहीं कर रहा ना, बहुत गलत बात होगी. सब्सक्राइब कर देना चैनल, ओके? So they're saying that we are with you all the time. You don't have to worry for a thing, because we are watching your back. So it's Taurus, it's earth energy, this Cancer that I see, very strong vibe for the same. So it's like the embodiment, saying just be that little fool. Enjoy life for the way it is right now. Don't question, don't ask too many questions कि यार ऐसे, जैसे हम कोविड में है ना, एक्चुअली तो हम बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्यों हो रहा है भगवान, वाई आर यू डूइंग दिस, अल्लाह मियाँ आप क्यों कर रहे हैं, या हम पूछते हैं कि शिव जी वाई आर यू डूइंग दिस, कान्हा वाई आर यू डूइंग दिस, माइकल व्हाट इज हैपनिंग. बट दे सेइंग डोंट डू दैट यार, बिकॉज जस्ट बी अ फूल. इट्स नॉट इन आवर हैंड्स, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है. दे सेइंग जस्ट एंजॉय द ब्लिस यू आर इन. Just know that we are watching you. Just know that we are around you. Just be very grateful that the sun is about to shine. The sun is going to, and trust me guys, mark my words, by September, whatever we are going through right now in regard to COVID, ये बिल्कुल almost काफ़ी हद तक settle हो जाएगा. Okay? So with the Fool, they're saying just enjoy the journey. है ना? Destination important नहीं है, journey important है. अगर इस journey में ही आप दुखी और upset रहेंगे और सोच विचार करते रहेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? It will be very difficult for you to move on, no? So you, your loved ones, your people, they're all safe, and don't stress about it. आप worry कर रहे हैं, इसीलिए वो बार बार बोल रहे हैं, we are there for you, we're there for you, we're there for you.
you're praying for them, because yeah, that's the kind of vibe you're in right now. We guys are all suffering, we guys are all troubled because humanity is suffering at large. हम दुखी होते हैं, हम अपसेट हो रहे हैं, लेकिन दे सेइंग योर प्रेयर्स आर हर्ड यार, हमने सुननी है तुम्हारी प्रेयर्स, हम सुन रहे हैं, मैं हूँ, तुम्हारे संग हूँ, डोंट वरी. एंड दे सेइंग दैट जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू हैव टू गेट बैक अप, यू कांट गिव अप, and fruit shall be out soon. So with your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. आपको क्या करना है कि आप इस एनर्जी में रहें. Five of Pentacles. You have to walk away from all the anxiety, all the stress, all the pain, all the toxicity. जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा, they're saying just walk away. Please do not stay with it, because आप जितना उसके साथ रुकेंगे उतना आपके लिए वो troublesome होगा. That's what they're saying. Please do not get hung up on that. Okay, don't get hung up on that. Five of Pentacles ke sath, that's what they're saying. Just walk away from all the toxic energies, experiences, situations that are not for your like highest good. Just walk away. And then you're the Magician. Okay, they're saying you can do whatever you want, and that's true. We are told, whether you like it or you don't like it, we know how powerful we are, we know our strengths, we know our abilities, we know our कि हम कितना कुछ कर सकते हैं, राइट. हमारी कहते हैं ना कि पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, लिमिटेशंस बहुत हम अपने लिए खुद ही लगा लेते हैं. पॉसिबिलिटीज़ का लिमिटेशंस भी हम इतनी सारी कर देते हैं कि कहते हैं ओहो ये तो मैं कर ही नहीं सकता या कर सकती. जैसे यू कैन डू एनीथिंग. प्रैक्टिकली सोचिए, स्ट्रेटेजिकली सोचिए कि आपको करना क्या. दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग विद बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि आपको क्या करना है. स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी आई सी, स्ट्रॉन्ग टॉरस जेमिनाई आई सी, strong Aquarius, strong Libra I see that you could be dealing with. Okay, so they're saying with the Chariot here, just continue doing what you're doing, but get everything into action. एक बैलेंस प्लान, एक बैलेंस ओरिएंटेशन में चलिए, so that you can do things really well for you. And with balance, practicality and spirituality, they are saying that you can co-create. I'm summing it up for you कि आप co-create कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं. बैलेंस करिए, अपना हेड और हार्ट बैलेंस करिए. ओके, ज़रूरत अगर लगती है आपको चुप रहने की, बहुत अर्ज हो रहा है कि बस कह दूं अभी, तो उस समय बिल्कुल मत बोलिए. जस्ट बी क्वाइट. द एडवाइस इज जस्ट बी क्वाइट, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि बंसी बजाई जाए ऑल द टाइम. यू डोंट हैव टू. आई लव माई फ्लूट. दिस थिंग, यू डोंट हैव टू बजाओ द बंसी ऑल द टाइम यार. यू कैन जस्ट वेट. ओके, Sagittarius energy, you can just wait. Okay, followed by new moon in Cancer telling you that your loved ones are safe, with the Empress, the Fool, and the Four of Swords, that they're saying that we've heard your prayers. They're saying that don't worry for a thing, we have your back. हम पीछे खड़े हैं तुम्हारे, हम भी पीछे हैं तुम्हारे. कुछ ऐसा सा है ना वो सॉन्ग, that I'm forgetting. So don't worry, they're saying just be the child, let the child be active in you. Okay, enjoy the journey and do the right things. Work on yourself. I think that's very important. अपने ऊपर काम करिए. ये समय ऐसा है because आप बाहर नहीं जा सकते हैं. आप you can't do certain things that you were doing earlier. ये time है to give it to your family. With the new moon in Cancer that you have here, it is about the same. और जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं, स्पेसिफिकली फॉर सम हु आर रेजोनेटिंग, जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में है, इट्स अबाउट टाइम टू गेट क्लोजर टू दैट पर्सन. उनको और समय दीजिए और साथ साथ थोड़ा रिव्यू करिए. ये रिव्यू टाइम है, लाइक रिव्यू व्हाट एग्जैक्टली यू आर सपोज टू डू, वेदर इट्स इन योर प्राइवेट लाइफ और योर पर्सनल लाइफ. ओके, और ये ध्यान में रहे कि आप अपने आप को कैसे बेटर करें, और बेटर करते करते आप अपने साथ वाले लोगों को कैसे बेटर करें. और जितना आप मेडिटेट करेंगे या कनेक्ट करेंगे विद हूएवर यू बिलीव इन, राइट, जिसमें भी आप मानते हैं, आप जितना पाठ करेंगे या जितना कनेक्ट करेंगे, दैट्स व्हाट दे सेइंग थ्रू मेडिटेशन, यू विल गेट दैट बैलेंस. जैसे फुल मून इन पाइसेस इज अबाउट द सेम, दैट यू विल बी एबल टू बैलेंस स्पिरिचुअलिटी विद प्रैक्टिकलिटी, बोथ जब आप करेंगे. सो वो तभी हो पाएगा जब आप
बैठकर रिव्यू करेंगे, कनेक्ट करेंगे. एंड फॉर सम आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दोनों पाइसेस और कैंसर एनर्जी अवेलेबल है. तो सिट विद वाटर, स्पेंड मोर टाइम इन वाटर, एज इन लाइक हर वक्त पानी में नहीं, बट पानी हैज़ अ लॉट ऑफ रिटेंशन. सो पानी में अपनी प्रेस करिए, लाइक व्हेन यू आर टेकिंग योर शावर या जब आप नहा रहे हैं तो उस समय अपनी प्रेयर्स और अपनी से सर्टन थिंग्स, उससे बहुत हेल्प होती है. ओके, सो इट वुड ब्रिंग यू पीस, इट वुड ब्रिंग यू आंसर्स, कुछ चीज़ें आएंगी. सो इंट्यूशन विल स्टार्ट, it will start working for you. So that's what they're saying with the new moon in Cancer, that put your family first, put the people you love first. Now is the time to get closer to them. उनको वैल्यू करने का समय आ गया और उस जर्नी को एंजॉय करने का टाइम अभी आपको दिया गया है कि आप रिव्यू कर सके सब कुछ. क्योंकि हम सब बहुत भाग रहे थे ना, बहुत भाग दौड़ कर रहे थे कि अच्छा ये भी कर लूँ, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, सब कुछ हम करने के लिए वी वर ऑल रेडी एंड वी वांटेड टू डू ऑल ऑफ दैट. एंड विद द 5 of Pentacles, it is about knowing that you cannot let anything which is toxic or not serving you आपको वो रोके, राइट. सो दे सेइंग अगर आप लेजी फील कर रहे हैं, अगर आप लो फील कर रहे हैं, लैक एनर्जी में, तो वो कह रहे हैं इट्स टाइम टू चेंज इट नाउ. ओके, give it a practical plan so that you can get going with the Chariot here and you can create your own reality with the Magician. ठीक है. सो इट्स अ वेरी सिंपल एडवाइस कि कोई भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव एलिमेंट को अपने आसपास मत आने दीजिए, सो दैट इट स्टार्ट्स वेइंग ऑन योर माइंड, आपको दुखी करे, तकलीफ दे, बिकॉज ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में सब चल रहा है, राइट. सो उस फ्रंट पे ज़रूर काम करिए सो दैट यू कैन बिकम द म्यूजिशियन, राइट. और कुछ ऐसे काम करिए, व्हेन न्यू मून इन टॉरस हैपेंस, आई थिंक इट्स अ सजेशन टू ऑल दोज हु आर वाइबिंग, उनके लिए सजेशन है कि राइट दोज 10 things that you really want in life. How serious to put it is that I want to have like 50,000 rupees by the end of 6 months or by the year 2021, or I want to travel the world, or whatever, could be anything, could be the silliest of silliest, but don't shy away. Just write those 10 things that you want, and also certain things that make you feel very special about yourself. ओके, लाइक अ म्यूजिशियन कि हाँ मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कुछ ऐसी वंडरफुल 10 चीज़ें या 8 चीज़ें, 5 चीज़ें, डोंट गो बाय नंबर, वो लिखिए सो दैट यू कैन सी हाउ मच यू हैव विद इन यू, एंड इट विल गिव यू लाइक अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव. ओके, एंड full moon in Taurus really is about getting grounded. So grounding work ज़रूर करिए, get more connected to earth, spend more time in nature, because that's what they're telling you. वो balance आपको तभी आएगा with Pisces here saying the same thing, that balance, spirituality and practicality. वो meditation, grounded energy में रहना, पानी के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें आपको अलाइन करेंगी, बैलेंस लेकर आएंगी, और जो आपको ना ज़्यादा पुश करेंगी टूवर्ड्स बीइंग, मतलब एक्सट्रीम्स में आपको नहीं जाने देंगी किसी भी तरह से. ओके, सो अगर मनी इश्यूज आते भी हैं आपको फॉर एग्जांपल, तो वो बाय फुल मून इन टॉरस दे माइट एज वेल रिजॉल्व. तो लेकिन यू हैव टू प्लांट द सीड्स राइट, दैट्स व्हाट दे सेइंग, यू हैव टू प्लांट द सीड्स राइट. एंड द बिगेस्ट रूल गाइज, मार्क माई वर्ड्स, कोट अनकोट, ओके, द बिगेस्ट वर्ड फॉर मैनिफेस्टिंग, the biggest key to manifest. See, on this channel we make people learn. Okay, मेरी आदत नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ मैं, of course I'm into occult and I do help people in a lot of ways, but I like to share that knowledge genuinely. Okay, मैं वो बड़े awesome से क्या कहते हैं उसको, वो नहीं बनाती हूँ, फीड्स नहीं दूंगी ना, ऑसम कैप्शंस रखूँगी कि आप अट्रैक्ट हो, रीडिंग देखें और डिसअपॉइंट हो, नहीं, जो जेन्युइन है वही बता रही हूँ, और आपको एक्चुअली वो हेल्प करेगा, हैंड्स डाउन गारंटी है मेरी. सो मेरे कोई ऐसे एडिटर्स नहीं हैं. ओके, आई डोंट हैव पीपल हु वर्किंग फॉर मी राउंड द क्लॉक, आवर अदर पीपल, अदर टीम, बट इसके लिए दिस नोबडी, बिकॉज दिस समथिंग दैट आई डू. ठीक है, ये खुद ही करती हूँ मैं. सो हैविंग सेड दैट, द बिगेस्ट की दिस न्यू मून दैट यू कैन एक्चुअली इनकॉर्पोरेट इज दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये अपने आप को रिमाइंड करिए हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स. लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब काम करता है जब आप उसको अपनी तरफ ड्रॉ करते हैं. अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे अपनी तरफ ड्रॉ करेंगे, जब आप उसमें कंप्लीटली
बिलीव करेंगे। बिलीव कैसे करेंगे? जब आप उसको इमेजिन करेंगे कि मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं सपोजिटली, जैसे मुझे वृंदावन जाना है, ओके लॉकडाउन लग गया है, कान को, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि मैं वृंदावन में हूँ, ओके, और आई एम इन गोल्डन टेम्पल, एंड व्हेन आई एम इमेजिनिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग दैट वाइब, ठीक है। सो वो वेलकमिंग वाइब है, ठीक है। सो आप उसको ओवर एंड ओवर जब उसको लेते हैं, इट माइट साउंड सिली, इट माइट साउंड cheeky to a lot of people, but that's how law of attraction works, guys. So when you manifest, when you put your seeds out, when you put your belief out to the universe आपको वो वापस देता है, okay. So this is amazing, amazing one as to what's rising up you. The moon spread is fantastic. What is the main focus, which is very clear. और आप किस तरह से उसको प्रोसेस में डालेंगे, आउटकम कैसे उसका निकल कर आएगा, वो बहुत क्लियरली उन्होंने बता दिया. फैंटास्टिक रीडिंग, टाइमलेस. सो चलिए इसको क्लोज करते हैं विद द पावर ऑफ लव डेक से. एक हम नोट लेते हैं और देखते हैं व्हाट आर दे एडवाइजिंग अस. चलिए चलिए चलिए, let's see, what do we need to see? Power of love. One card. Show me one message that they need to see this new moon in Taurus going forward. Soul Triple Chemistry, Michael. अपना सन, मून और राइजिंग ज़रूर देखिएगा, सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया एंड अ बेटर पिक्चर, ओके. वेदिक और वेस्टर्न दोनों में डैबल करती हूँ मैं. वन कार्ड. So much of Cancer vibe. Compassion. You sorry guys, my throat was so dry. Compassion. Again, Cancer, water vibe. You demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love. Your core focus, attention, new moon in Taurus, May 11, whatever part of the world you're in. Timeless reading है guys, whenever you see it, जब भी टाइटल आपको ट्रैक करता है तो इस रीडिंग में आपके लिए कुछ है. So it's about the same, it's all about the heart, it's all about the feelings, because yes, with the pandemic, with humanity suffering at large, we are going through a lot of transformative energy. Mercury in Gemini reading देखिए, you will get a better version, and trust me, all shall be fine. You would be doing really well. You got Archangel Samuel, Michael, Gabriel supporting it and saying that all shall be great. Uriel saying that you're a shining star और सब बहुत अच्छा हो जाएगा. You have all the abilities. Okay, so this is what I have for you guys. Have a wonderful day, and I shall see you soon back. Like and subscribe. Bye.